बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। तो आपको पता ही होगा कि जुलाई में आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का RPSC का एग्ज़ाम है। तो यहाँ हम सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं सिलेबस पर, क्योंकि किसी भी इम्तिहान को देने के लिए या उसे क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें निसाब को समझना ज़रूरी होता है। तो ये जो इसका सिलेबस है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। इसमें आपका पार्ट 1 जो है ये आप देख रहे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल, और उसके बाद इसमें जो पार्ट 2 है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है, और जो पार्ट 3 है इसमें वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है। इसके बाद आपका इसमें हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर आपका, और इसमें साइकोलॉजी और ICT के भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है, तो प्रोज जो है उसमें है ड्रामा दिया गया है आपको, आगा हशर काश्मीरी का यहूदी की लड़की, शॉर्ट स्टोरी कुरतुल एंड हैदर का फोटोग्राफर, बलवंत सिंह का लम्हे, सुरेंद्र प्रकाश का बिचुका, इकबाल मजीद का सुकून की नींद। उसके बाद है इंशाइए, फिर तनकीद और फिर है खाका। मतलब आपको सारी सिन्फ आप ये कह सकते हैं इसमें मिलेगी, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग नॉवेल, इंशाइया, तनकीद, खाका, ड्रामा सब कुछ इसमें है। उसके बाद ये गज़ल देखिए, नॉवेल, अफसाना और खाका। खाका यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। गज़लियात इसमें वली तकनी, मीर तकी मीर, मीर दर्द, मोमिन और नासिर काज़मी, जानिसार अख्तर, इनकी गज़लियात हमें देखनी है। फिर मंजूमात हैं, इसमें मरसिया है जिसमें अनीस और दबीर ख़ास है, तो आपको इसमें आपके निसाब में अनीस का दिया है। रुबाइयात हैं और गीत हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की हम बात कर लेते हैं। इसमें भी आपको ड्रामा दिया गया है, तो ड्रामा जो सिन्फ है उसको आप पढ़ ही, मतलब हमें पढ़ना ही है कि ड्रामा क्या होता है। उसके बाद किस किस के ड्रामे इसमें आपके निसाब में दिए गए हैं, हम उन्हें देखेंगे। फिर है आपका नॉवेल, फिर वही शॉर्ट स्टोरी और इंशाई। उसके बाद आपका फिर इसमें गज़लियात है, मज़मून है, कसीदा है, मरसिया है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसमें आपकी दास्तान है, ड्रामा है, अभी ड्रामा हमने देखा था। फिर ये नॉवेल आ गया, फिर से अफसाना है, गज़लियात में वली के मुतालिक नज़रियात हमें देखना है, दाग आफ्ताब ये देखना है, रदीफ़, नून, फस्ट, 10 गज़लियात, इनकी जो पहली जो 10 गज़लें हैं वो हम देखेंगे, जिसका रदीफ़ और काफ़िया क्या दिया गया है, नून होगा। फिर फ़िराक चिंग, उनकी भी हम 10 गज़लियात देखेंगे। इन्होंने वो बता दिए गए हैं कि जिसका काफ़िया और रदीफ़ क्या हो, नून हो। मंजूमात देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, ये तो आपके हर एग्ज़ाम में आपको पढ़ना ही होता है। आप सब जानते होंगे कि उर्दू का आगाज़ और इर्तिका ये पहला पॉइंट होता ही होता है, और ये हम उर्दू स्टूडेंट हैं तो हमें पता होना ही चाहिए कैसे उसका आगाज़ हुआ, कैसे इर्तिका हुआ, कैसे वो इब्तिदा में कैसी ज़बान थी, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखना है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो तरक्की हुई, ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद है, ये तो उर्दू लैंग्वेज का हो गया। अब है इसी में आपको साइकोलॉजी, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको TLM कहा जाता है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। आप अपनी उर्दू टीचिंग में कैसे कंप्यूटर का यूज़ करके इसको और ज़्यादा पुरस्कार बना सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बच्चे के साथ कैसे पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, कोई कंटेंट, तो आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। टीचिंग मॉडल्स, ये सारी चीज़ें, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। और इसमें ICT का कॉन्सेप्ट भी है, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग और कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन, ये भी आपको देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। आपको पता है कितने आवर्स का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। इसमें आपकी 1/3 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपको इसमें पेपर
में क्या क्या इंक्लूड होगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ये आपके सीनियर लेवल पर होगा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल पर, और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब कि आप तो मान के चलिए कि आपको आपके सब्जेक्ट का होल नॉलेज होना चाहिए। साइकोलॉजी, इसमें पेडागॉजी पढ़ाने का तरीका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। पहले क्या होता था, टीचर चार्ट ये सब वगैरह बना के पढ़ाते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, आप अपनी टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएंगे, ये एडवांस तरीका आप के सवाल इसमें आपको आएंगे आरपीएससी में। तो ये था आरपीएससी का सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की क्लासेस, जो हमारी क्लासेस हैं, उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।